हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी गलतियों की जो हम अगर हमारा एग्जाम हॉल में बैठते हैं और वो हमारे सामने जब पेपर आता है और पेपर को देखते हैं, कुछ क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जब हमें रियलाइज होती काश हम उस टाइम ये कर लेते, काश हम ये कर देते। यानी कि जो हम एग्जाम हॉल से निकलते हैं ना, उस टाइम जो हमारे सबसे ज़्यादा जो बार 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 इंसान के दिमाग में आने वाली बातें हैं जिनकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुकता है, उन बातों की बात करेंगे। तो 3-4 बातों की, मेन बातों की बात करूंगी मैं, जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं लोग। तो अगर आप अभी अभी आपके पास ऐसा टाइम है, अगर आप इन चीज़ों को, 3-4 चीज़ें मैं जो बताऊंगी उनको इग्नोर करोगे तो आप शायद बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे और आप लाइफ में पछताओगे। एक वो होता है बिन लड़े ही हार गया, एक वो होता है लड़के हारने का मजा ही कुछ अलग होता है। एक होता नहीं है, कुछ की तो जीत में भी लोग तालियां नहीं बजाते और कुछ की हार में भी तालियां नहीं रुकती हैं। क्यों? उसके संघर्ष को याद रखा जाता, उसने ये किया था। तो अब आप एक चीज़ बोलती हूँ, सिलेक्शन होना ना होना किसी के हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में जो है इंसान वही करता है। अब मैं हूँ, सीधी सी बात है भाई, अगर मेरा 6 महीने 3 महीने बाद एग्जाम है, मैं वहीं करूँगी ना। आज मेरे प्रेजेंट टाइम में, आज कल में जो मेरे हाथ में होगा, अब सिलेक्शन देना या उस टाइम पेपर का कैसा लेवल आएगा, आज मैं क्या पढ़ रही हूँ किसी को नहीं पता। कोई टॉपर नोट्स वगैरह या यूट्यूब पे ऐसे बोलते हैं, ये पढ़ लो आपका सिलेक्शन पक्का, ये पढ़ लो आपका सिलेक्शन पक्का। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, वो सिर्फ आपके दिमाग को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। इससे कभी सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है, बहुत बड़ा हाथ है किस्मत का भी होता है। कई बार एक ने तो बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, एक ने थोड़ा सा एज कम्पेयर टू हिम थोड़ा सा उससे कम करी, उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके पीछे ये कुछ फैक्टर ही काम करते हैं। तो बात कर लेते हैं आज हम सबसे पहले बात की, ठीक है। वन बाय वन एक बार ध्यान से सुनना, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। बार बार मैं एक ही टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाती, आपने मेरा पता भी होगा। तो अभी मेरे ना सुबह से दिमाग में थी ये चीज़, जो मेरे को फील हुई, तो मुझे लगा कि वीडियो बनानी चाहिए मुझे इस टॉपिक पे। एक तो सबसे बड़ा रिग्रेट होता है, हमें क्वेश्चन देखते हो, आता तुम्हें याद है लेकिन दिमाग घूम गया, ये है इसका, वो है, कंफ्यूजन हार के फिर वो गलत ऑप्शन पे क्लिक होता है, ठीक है। ऐसे तुक्के तुक्के के चक्कर में ठीक गलत पता है बिल्कुल आते हैं क्वेश्चन, उनकी बात कर रही हूँ मैं। कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम्हें आते हैं और उन 10 आने वालों में से भी तुम्हारे 8 गलत हो गए। खुद देख लो कैसे उस रेस से तुम पीछे हट गए। क्यों हटे भाई? क्योंकि तुमने पढ़ना ही लेट स्टार्ट किया था। और लेट पढ़ना क्यों स्टार्ट किया था? एक तो हमने लेट पढ़ना स्टार्ट किया, उस लेट पढ़ने की वजह से रिवीजन लेट होया। तो रिवीजन जितना कम होगा तो इंसान के दिमाग में कन्फ्यूजन ही होती है। जैसे अब मेरे सामने, जैसे मैं पॉलिटी की किताब पढ़ रही हूँ, एक बार पढ़ती हूँ ना मैं, दिमाग में किसी की क्लियरिटी नहीं होती। कुछ लोग जीनियस होते हैं जिनको एक बार देखते ही याद हो जाता है, ठीक है। मैं उन जीनियस में से नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको वो सोच के वीडियो बना रही हूँ जैसा मेरा दिमाग है। मेरा मतलब, मैं एक होता है एवरेज, एक होता है सुपर एडवांस। अगर मेरे नंबर अच्छे आए हैं 10th +2 या मेरे कॉलेज में, तो मैंने बार 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 चीज़ों को ज़्यादा पढ़ा है तब आए हैं। ये नहीं था कि कुछ टाइम पढ़ते ही मेरे को वो चीज़ें याद होगी, नहीं भाई, मेरे साथ तो कुछ ज़्यादा दिक्कत है। ये मेरे को कोई भी चीज़ें 1-2 बार में इजीली समझ में नहीं आती, ठीक है। हाँ, मैं उस चीज़ को कवर कर लेती हूँ। कवर क्यों कर लेती हूँ? मेरे दिमाग में वो नहीं होता, सुरूर सा चढ़ जाता, नहीं भाई मेरे को तो सीखनी है यह चीज़। जब दिमाग में किसी चीज़ के लिए फितूर हो जाए ना, नहीं करनी है, लेनी है, ठीक है। जैसे जॉब है, लेनी है तो लेनी है। अब मैथ है, पॉलिटी है, कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा, करना है मुझे, जब ये सुरूर चढ़ जाएगा तो तुम सीख के ही मानोगे। जिद ही तुम्हें सिलेक्शन दिला सकती है, ना कि हार्ड वर्क, ना ही आपका कोई और स्मार्ट वर्क। तो एक चीज़ याद रखना, एक तुम जो लेट पढ़ाई करते हो ना, ये सोच के नहीं यार अभी तो फॉर्म भी नहीं निकले, कब, अभी रहने देता हूँ, 10 दिन बाद स्टार्ट कर दूंगा, 5 दिन बाद, सबसे ज़्यादा पछताओगे, इतना कहूँ। एक जो टाइम है ना, टाइम हर बार नहीं मिलता आपको। एक बार जो ये टाइम आज है, कल का है, इस महीने का, फरवरी है, मार्च है, ये बार बार नहीं आएगा। क्या पता जून जुलाई कब एग्जाम हो जाए।
एक तो यह सोच कर मत पढ़ो कि उस महीने पेपर होगा तो 2 महीने पहले पढ़ लूँगा, मेरा बहुत हो जाएगा। मेरा नहीं होता भाई, नहीं होता। मैं आपके सामने हूँ, मैं अपना ही सोच के बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी 15-15 फेलियर देखे हैं, और उन 15 फेलियर में मैं हर बार, देखो दर्द तो होता जब हम रिजल्ट आता फेल होते, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है उस सीखने की। उस जब हम फेल हुए, उस फेल होने से हमने क्या सीखा, मेरे को समझ में आती थी ये बात कि शायद तू 2 घंटे पढ़ती थी, 4 घंटे पढ़ती थी, 5 घंटे पढ़ती थी, तेरे को ज़्यादा पढ़ना चाहिए था। यानी कि मेरे को ये एहसास हो जाता था भाई मेरे पास टाइम है, लेकिन फिर भी मैं वेस्ट ज़्यादा कर दी, पढ़िया कम कर दी। तो इतना बोल रही हूँ, अब आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट टाइम है। यो मौका अगर चूक गए ना, बार बार नहीं आएगा। पछताने से अच्छा इस टाइम को यूटिलाइज कर लो। जब तुम अपना हर दिन अपना बेस्ट दोगे ना, तो चाह के भी उस नौकरी को, उस किस्मत को तुम्हारे आगे झुकना पड़ेगा। आज नहीं तो कल। मैं ये नहीं बोल रही कि अगले 6 महीने सिलेक्शन, 6 नहीं तो 1.5 साल में, मतलब कभी लगा लो। एक एग्जाम रुक जाएगा, 2, ज़्यादा एग्जाम नहीं रुक पाएंगे, सिलेक्शन लेकर रहोगे। इसलिए इतना कहूँ, इस वेट में बैठना छोड़ दो। ग्रुप डी का दे तो दिमाग में ऐसे ऐसे महानुभूत होंगे जो शायद मेरी वीडियो भी देख होंगे, इवन आज तक ग्रुप डी की मेरा तैयारी भी स्टार्ट करी होगी तो सिर्फ मोटी मोटी किताब देख लेंगे, या किताब है, ओ भैया इतनी मोटी है, मैथ मेरा समझ में नहीं आता, रीजनिंग न्यू है, इंग्लिश मेरे सिर के ऊपर को जावे है, के पढ़ूँ। अरे भाई जब तुम पढ़ते नहीं, उनमें टक्कर मारते नहीं, तो फिर सिलेक्शन की बात क्यों कर देखा करो तुम। पेपर होगा फिर तारे मैंने 60 नंबर बनेंगे, 65 बनेंगे, 70 बन जाए, फिर तो बार बार सारे यूट्यूब चैनल पर जितने जो भी वीडियो बनाते हैं कमेंट मारोगे मेरा 70 में सिलेक्शन हो जाएगा। भाई नहीं होता ऐसे सिलेक्शन, उसके लिए टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अपने दिल में सेटिस्फाई होना है। हाँ आज मैं इतना कर सकता था भाई, मैंने कराया है। नींद जब आनी चाहिए, जब तारा दिन का टाइम न्यू बिल्कुल फुल न्यू सोच कर सुबह की शुरुआत करी हो, आज मैंने ये चीज़ पढ़नी है भाई, पढ़नी है। मैं न्यू नहीं करती था हमने कि भाई जैसे आज सोच लिया जीके का एक ये वाला लेसन पढ़ना, हरियाणा का इतिहास मान लो, अरे भाई एक बार पढ़ा तारे नहीं समझ में आया, मान लिया मैंने नहीं समझ में आया, 2 बार पढ़ लिया फिर भी नहीं आया, तो जब उसने 5-6 दिमाग में को बार बार नजर में निकाल लोगे, बार बार एक चीज क्यों नहीं जाओगा। बिल्कुल जो बिल्कुल नहीं कहा अगर क्लास में ना स्कूल का टाइम डफर बच्चे कहा करते भाई इसका तो होता है गुण, वह बच्चे सिलेक्शन ले जाओगे क्यों, सिर्फ अगर मैं टाइम देंगे, तो टाइम देना पड़ेगा भाई। अगर टॉपर है कोई नहीं समझा भाई तो वैसे सुपर दिमाग है, थोड़ा पढ़ लिए तेरा तो वैसे हो जाएगा। जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना यो लेके बैठेगा तुमने, ठीक है। अपने आप को कदे ज़्यादा ओवर स्मार्ट ना समझा करो। जब भी पढ़ने बैठो न्यू सोच कर पढ़ा करो, मेरे को कुछ नहीं आता भाई, मेरे को तो सीखना है। जितना जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने आज तक सीखा वो भी कम है, क्योंकि आज के टाइम का इतना कंपटीशन है, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। आज भी जिस टाइम तुम कोई रील स्क्रॉल कर रहे हो या एंजॉय कर रहे हो, आराम से फिल्म देखो बैठ कर, दो दोस्तों के लिए बात मार रहे हो, कुछ भी बकवासबाजी कर रहे हो, जिस टाइम तारा कैरियर बनाने का पढ़ने का है, फिर उससे टाइम एक बच्चे लाइब्रेरी में, कोई घर बैठ कर, कोई औरत ऐसी है जो बच्चा ने सारा घर का काम, बच्चे की हैंडलिंग, रात ने के बच्चे जागते हैं फिर भी पढ़ने लग रही है। तो थोड़ा सोच के देखो ना, तारे मैरून में कितना अंतर है। जब तुम उस लेवल की मेहनत नहीं कर रहे तो फिर उस लेवल का सिलेक्शन की वेट कैसे कर लो। थोड़ा सोचियो इस चीज़ ने जो मैं कहूँ, ठीक है। इतना कहूँ, एक तो इस टाइम ने बढ़िया यूटिलाइज कर लो, टाइम दोबारा मौका नहीं देगा। जो नहीं सोचा ना, तो मौका जिंदगी बार बार मौका किसी को नहीं देती। जब जब तक तुर मौका उसे न खोने लग रहे तो आगे के वो है, आगे कोई नया टाइम आऊगा। एक चीज बताओ तो, हम आज का दिन आज पढ़े नहीं, कल कोई अलग दिन आऊगा के, ठीक है। एक ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, एक अपना टाइम का बढ़िया यूटिलाइज करना है। एक पेपर कद आओगा, फॉर्म कद भरा, या सोच कर पढ़ाई शुरू कर दी ना तो भी खत्म हो। चौथी गलती बताऊँ हूँ तारी, सबसे ज्यादा जो करो हो तुम, कोई सब्जेक्ट ठा लिया भाई, ठा ली भाई, तो हमने इंग्लिश से ठा ली, ग्रामर के रूल उठा लिए, यूट्यूब पे वीडियो भी देख ली, फिर किताब भी ठा ली, फिर भी तारा समझ में नहीं आई, छोड़ दिया भाई, सिर में दर्द हो गया भाई, ये क्या चीज़ है, मेरे नहीं समझ में आती इंग्लिश, मेरा बस की नहीं है, यह चीज़ आओगी तारे दिमाग में, मेरा बस की नहीं भाई। फिर ठा लिया था हमने कोई इतिहास हिस्ट्री का कोई ना कोई टॉपिक, कोई मुगलों का ठा लिया कुछ,
फिर उसका याद कराया था हमने, लगा 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा उसमें खूब लगा, को नहीं समझ में आया। क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करे, को नहीं क्वेश्चन क्रैक होए, फिर दिमाग अपना केक बना भाई ये टॉपिक मेरे बस का नहीं है, मेरे याद नहीं होता, यानी कि शायद मैं सिलेक्शन तो दूर की बात है यार, ये टॉपिक छोड़ दूँ क्यों, मेरे याद ही नहीं होता मैं क्या करूँ। एक दो टॉपिक छोड़ने तक काम चल जाएगा, लेकिन यो जो तुम्हारे सिलेबस है ना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर, किसी सब्जेक्ट ने ना छोड़ दियो, किसी सब्जेक्ट में कोई टॉपिक छोड़ दोगे उस तक काम चल जाएगा, लेकिन पूरा सब्जेक्ट स्किप मार दिया, इंग्लिश को नहीं आती समझ में, के ग्रामर, के पंचुएशन, के फलाना, ठीक है ना, क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्या है भाई मेरे नहीं पल्ले पड़ दे यार, चीज़ सोच जमा दिमाग तक ऐड दो जमा। अगर तुम सच में नहीं हो तो वॉरियर हो, सिलेक्शन वाले बच्चे हो जो नौकरी की वो नहीं है, सूखी सूखी तैयारी करे हैं, जिनका जिद है लेनी है तो लेनी है नौकरी, 2026-27 में, तारीख 27 में मेरी सैलरी स्टार्ट होनी चाहिए, यो दिमाग में, बेरोजगारी बस इस साल खत्म, यह चीज़ तो तुमने सोचनी पड़ेगी भाई। देख यह चीज़ बताऊँ थी मैं, ग्रामर या रूल पढ़ लिया, इतिहास पढ़ लिया, समझ में नहीं आ, छोड़ दिया। अरे भाई कोई भी देख, हर इंसान का अलग एक ओरा होया करे, किसी का कुछ समझ में आवा, किसी का कोई, मान लिया तारे मान लिया और सारी चीज़ समझ में आएगी, ग्रामर नहीं समझ में आ रही, अरे भाई उससे चीज़ ने जो तुमने आज बोरिंग लग गए ना, उससे न 8-9 बार पढ़ लो, 8-9 बार ज़्यादा होगा, चलो 6-7 बार तो कम से कम पढ़ लो, मैं गारंटी ली हूँ। वो उस टॉपिक तक कोई क्वेश्चन आ गया तो शायद एक आधा गलत हो, लागत हमने कहा मेरे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यो दिमाग कैच कर जाएगा, उस टाइम पेपर में बैठोगे ना, तुम्हारा दिमाग हिट करेगा भाई, मैं तो 6-7 बार, हाँ उसमें तो ऐसा ऐसा रूल बताया था, अच्छा ये इसका तो ये लगाता हूँ, मतलब आपा ने लगा है भाई, मैं तो इतनी बार पढ़ लिया फिर भी नहीं याद होता, अरे भाई याद हो गया, वो दिमाग में चला गया, बस वो अपना नहीं होया अगर, बस आपा ने नू लागा नहीं आ रहा, तो इतना कहूँ कोई भी सा टॉपिक है, कंप्यूटर है, हिस्ट्री, कुछ भी ऐसा हो जो तो हमने नू लागा मेरे याद नहीं होता, उसके भी बार बार पीछे पढ़ना है, बार बार पीछे इतना पढ़ना है, कम से कम 6-7 बार तो वह चीज़ पढ़ोगे, और पढ़ोगे कैसे, टाइम देना पड़ेगा, टाइम कैसे दोगे, आज तुम्हारे पास आजकल सबसे बेस्ट टाइम है, सीटी मेंस वालों के लिए, ग्रुप डी वालों के लिए, या किसी और सेंटर स्टेट किसी भी एग्जाम के लिए, किसी कोई एच स्टेट की तैयारी, किसी भी, सारे सबके लिए बता रही हूँ मैं, कॉमन बात है ये, एक तो ये चीज़ सोच मत, एक बार 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 इतने नंबर में हो जाएगा इतने, अरे भाई तुम अजीब हो, इतने दिन में समझा लिए, बार बार ये कमेंट मत किया करो। आज जो अभी मैंने तुम्हें बात बोली है उस चीज़ को बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, कंप्यूटर है, कंप्यूटर की मेमोरी है, तुमने पढ़ लिया नहीं समझ में आता, क्या मेमोरी, क्या रैम, क्या रोम, क्या ये नहीं, अरे उस चीज़ ने रैम रोम को बढ़िया सी, तो जैसे सर हैं लाभ सिंह नैन वगैरह, मैंने सबके टीचर बता रखे हैं, उसका नहीं, यूट्यूब पर और भरमार है, मैंने यूँ नहीं कहती, जिसके चैनल में तुम्हें बताती हूँ वही देखो, है टॉपिक लिख लिया जो तारा समझ में नहीं है, यूट्यूब पे लिखा, उसकी वीडियो आऊँगी खूब, कोई जो इजीली समझ मानो वह वीडियो देखे, फिर किताब उठाओ, मज़ा होगा, तो हमने पढ़ाई में जमा मज़ा, फिर भी अगर तारा सिर घूमा है, कोई चीज़ नहीं याद होती, तो वो 1 बार 2 बार 3 बार, किसी टॉपिक को बार बार 2 से 3 बार पढ़ोगे, जब जब सिर घूम लेगा, उसमें तीसरी चौथी बार सेम टॉपिक ना कहूँ मैं, तुम उठाओगे ना, मैं गारंटी लूँ ना सिर घूम में, और वह चीज़ अंदर जाओगे दिमाग में, ब्रेन में, या ह्यूमन की कैपेसिटी हो, एक बार में नहीं होता। मैं अपने बताती हूँ तुम्हें, मैंने हरियाणा के एग्ज़ाम के लिए कोई कोचिंग नहीं ली, मैंने बैंकिंग के लिए कोचिंग ली थी, लेकिन बैंकिंग में रीजनिंग, मैथ, हिंदी नहीं आती थी, इंग्लिश आती थी, फिर मैंने देखा भाई हरियाणा जी के या क्या चीज़ है, इतनी बड़ी थ्योरी, इतिहास, ये पॉलिटिक, क्या चीज़ है, मैंने मतलब ना तो मेरे +1 +2 में ये थी, मतलब नॉन मेडिकल थी, यानी कि 10वीं के बाद ये चीज़ पढ़ी है नहीं, 10 साल 12 साल तक कोई चीज़ तुम ना पढ़ो और फिर एकदम पढ़नी पड़ जाए, फिर मैंने नहीं सोच ली कोचिंग भी नहीं लेनी, तो सच बता रही हूँ मैं अब तुम्हें सामने से, जब मैं किताब उठाती थी ना, 1 महीना मेरे सब कुछ सिर के ऊपर गया, जमा सिर के ऊपर, एक बार तो दिमाग में आंदा यार, कुछ समझ में तो आती नहीं, लूसेंट उठा ली, वाह नहीं मेरा समझ में आ कर दी, फिर मैंने एक चीज़ सोची, तेरे वैसे तो किताबें तो ऐसे बोरिंग लगती थी, नींद आती हैं, तू कोई यूट्यूब पे इंटरेस्टिंग टीचर वगैरह कुछ सर्च मार ले, जिसकी तेरे को वीडियो इंटरेस्टिंग लगे, दिमाग में जानी स्टार्ट हो जाए, वही एक ही वीडियो को मैं 2 से 3 बार देखती थी, फिर वो चीज़ मेरे थोड़ा थोड़ा दिमाग में गई, फिर मैं किताब से पढ़ती थी,
फिर मेरे को हो जाता था हाँ मेरे याद होगी, ठीक है। एक बार नहीं हुई, फिर मैं उसको दोबारा उठाती, दोबारा पेपर हो उसने 5-6 बार कर लो। देखो कुछ चीज़ें हैं जैसे मैंने वीडियो देख ली और पढ़ ली लूसेंट, एक बार पढ़ी पेपर दिए जमा साफ, सच में भाई मेरा फील होया करता शायद यह चीज़ तो 2-3 बार पहले पढ़ लेती तो शायद तेरा यो पेपर निकल जाता। मतलब कमी सब ने बेरा हुआ है, जो तो हम वीडियो देखें तो हमने तारी कमी का बेरा है। अगर किसी के 65-60-65 किसी के नंबर आ रहे हैं पर उन वह गलती तारी है, एग्जामिनर की इतनी बड़ी गलती नहीं है जितनी कमी सब में हुआ है। जिस दिन तो हमने एक्सेप्ट कर ली ना मेरे अंदर यह कमी है, फिर पढ़ना स्टार्ट करा तो हम इम्प्रूव कर लोगे। लेकिन एक चीज़ तारा दिमाग में एक चीज़ यह रही, अगले की ही गलती है भाई, पता नहीं पेपर कैसा बना दिया, पता नहीं एग्जामिनर कैसा था, मेरे तो किस्मत में ही नहीं है। ये इंसान कदे सफल नहीं हो सकते लिखवा लो मेरे पर, जो हमेशा किस्मत का रोना रो मैं या ऐसे था वैसे, तो भाई देखो तो हमें इन चीज़ों तो ऊपर उठना पड़ेगा। तो हम आज की जनरेशन हो, कुछ तो तेरे अंदर अलग है, ये चीज़ें बिल्कुल स्किप मार दो। एक सबसे एक और बताती हूँ, मेरे को लगता तुम्हें समझ में आ गई। अरे मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं जो भी आपको वीडियो में बताती हूँ वो मैं ये सोच के बताती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मैंने 10-15 एग्जाम फेल कैसे हुए वह मेरी खुद की कमी थी। बार 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 मैंने सोचती भाई चलो हो गए फेल, अगले पेपर में यह कमी नहीं करनी। मैंने 2 ही बार पढ़ा था, मेरा कच्चा पक्का याद था, इसलिए मेरे ये भी क्वेश्चन गलत हो गए। फिर सोच दो अरे हिंदी में इतने गलत, और कंप्यूटर के अगली बार ये इतने अच्छे से पढ़ के जाऊंगी ताकि मेरे सही मिले। तो वही तो हमने सोचा ना तारा के है जो टॉपिक वीक है उसमें बार बार रिवीजन, बार बार पढ़ना, बार बार उसकी यूट्यूब पे वीडियो टक्कर मारनी स्टार्ट कर दो भाई, यो ब्रेन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो तारा वीक है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक टाइम खुद बताते हो हरियाणा जी के जो बिल्कुल ईजी लगती है ना, मेरे नहीं पल्ले पड़े, अगर देख के महीना मेरा कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। लेकिन वही बात है किसी चीज़ को चाहे कुछ ना समझ में, उस चीज़ में टाइम दोगे ना जो जमा बोरिंग है, बिल्कुल बोरिंग देखते नहीं दावे, वह भी अच्छी लगेगी। क्यों? सिलेक्शन है उसकी वजह से हर महीने पैसे मिलेंगे, उसकी वजह से नौकरी मिलेगी। अब ये सोच लो ये किताबें क्यों पढ़ रहे हो, बोरिंग तो सब होता भाई, सब ने पता नौकरी में ये किताब को नहीं काम आनी, लेकिन इन किताबों की वजह तो जो नौकरी मिलेगी वह लाइफ टाइम काम आओगी। एक और है कमी, अपना आसपास है, घर की बात कर लो, पड़ोस की बात कर लो, रिश्तेदारी बात हो, सारी चीज़ छोड़ दो, अपना घर से लेके चलो, पास पड़ोस में तो सब इग्नोर मारते हैं। कुछ लोग ऐसे हुए कुछ टोंट मार दिया, ओ भाई तेरा बस का नहीं है, क्यों पागल हो रहा है तू, नहीं है मतलब कुछ भी ला ली, पढ़ाई ना भी छोड़ दो। वैसे अपने मतलब किससे भी अपना इनका कुछ भी कह दिया था तो गलत सलत मतलब गाली गलौज कर दिया, वो सारा दिन दिमाग ने हिट करेगी भाई। मेरे को तो घर वाले न्यू समझते न्यू है कि ये पढ़ना है, मतलब एक आप कोससे नहीं जाओ अपनी ज़िंदगी ने। मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ पहली बात तो, ठीक है। न्यू ना सोचा और मैं मोटिवेटर कुछ नहीं भाई, मैं सिर्फ जो नहीं कहा कई बार अपनी चीज़ कुछ याद आ जाए हैं तो फिर शेयर करने का चीज़ कर जाए भाई, दुख दर्द जो सब कुछ मैं तो लिखड़ का आपके सामने हूँ। रिब्बी न्यू नहीं कंधे स्ट्रगल ख़त्म हो गया, वो तो ठीक आपके सामने एक नौकरी दिखा, एक नौकरी ही सब कुछ नहीं होती लाइफ में। किसी ने कमेंट कर रखा था मेरी वीडियो में एक नौकरी सब कुछ नहीं होती, आई एग्री कि नौकरी सब कुछ नहीं होती भाई, लेकिन इतना कुछ होती है कि 2 लोग जिनकी औकात नहीं होती ना, आप पैसे के लिए कुछ भी कह देते हैं, उस नौकरी की वजह से हम उनको जवाब देने के लायक हो जाते हैं। बहुतों के मुंह 90% के नौकरी से बंद हो जाते हैं, और फिर भी जिसके मुंह नहीं बंद होते तो फिर इतनी हिम्मत आपा भी रखा भाई, उसने बोल कर कह कर जवाब दे दिया, ठीक है। इतनी सहन शक्ति भी अच्छी चीज़ नहीं मानती मैं। अगर कोई बार बार आपके अहम पे, आपके स्वाभिमान पे अगर बार बार प्रहार करे तो जवाब देना जरूरी है। तो ये बोलती हूँ मैं, जो बार बार आपको टोंटिंग और कोई मिसबिहेव आपके साथ खुद ही के अपने बिल्कुल क्लोज करते हैं, तो उसको आपको सीरियस नहीं होना बिल्कुल भी। दिमाग में आवेगा इट करेगी बाबा चीज़ उसने ये चीज़, यार दिमाग ख़राब नहीं पड़ता मेरा तो, वही चीज़ पढ़ने बैठोगे वही चीज़ दिमाग में। एक चीज़ कहूँगी भाई, सब कुछ आता था इस किताब पर, शामी कॉपी पे वह चीज़ लिख लियो। जिसने मुझे ये बात बोली है मेरे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है, वह बात ज़्यादा ज़रूरी है, या इस टाइम मेरे लिए मेरी नौकरी सबसे ज़रूरी है।
अगर तुमने न्यू लागा वो इंसान या वह बात या फिर जो उसने कहा है वो उसकी इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी है, इतनी ज़्यादा वैल्यू है, और उसका कारण जो तुम आज मेहनत कर सो, जिसकी वजह से शायद 6-7 महीने में 1 साल में तुम बढ़िया एक ऐसे मुकाम पर खड़े हो उसको हो, आज उसकी वजह तो छोड़ने लग रहे हो सिर्फ उसने कुछ कह दिया। तो सबसे बड़े बेवकूफ़ हो तुम, तुम्हारे जितना मूर्ख मैं नहीं मानती। क्योंकि हम किस वजह से हट रहे हैं अपना। आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरी जॉब है। अरे मैं वो जॉब वो पढ़, अरे मैं देखो नौकरी है, नौकरी मिलेगी जब मिलेगी, अभी आज मैं उस नौकरी के लिए करके रही हूँ। सबसे बड़ी महत्व की बात ये होती है भाई, उस नौकरी पाने के लिए आज मैं कितनी शिद्दत से मेहनत करती हूँ। भगवान फल उसी को देता जिसकी मेहनत में बिल्कुल 100% प्योरिटी हो। हाँ, इसने इन हालात में भी जिसमें इंसान पढ़ नहीं सोच नहीं सकता, इसने कराया भाई, तो इसको फल देना बनता है। ठीक है, तो वही बात बोलती हूँ भाई, ये सोच लिया करो भाई जो बोलते हैं वही ज़रूरी है या ये ज़रूरी है। जब तो हमें न्यू समझ में आ जाने मैं किसकी वजह से मैं सारा दिन खराब करा, जिसकी वजह से आज मैं ये चीज़ पढ़ सकूँ था या पढ़ सकूँ थी, ये नहीं पढ़ा, तब तुम्हें समझ में आ जाएगी कि आगे से मुझे कुछ बोल दे, चाहे उसको इग्नोर मारो, चाहे 2 बात कह के पीछे चढ़ाओ, कुछ करो, लेकिन दिल पे नहीं लेना है और बार बार दिमाग में सोचना भी नहीं है। जो चीज़ बार बार दिमाग में आते है उसको एक बार कॉपी पे लिख दो, नहीं ये चीज़ है, इसको जवाब मुझे उस दिन देना जिस दिन मेरी सिलेक्शन लिस्ट आएगी। ठीक है, वो मैं दिखा दूंगी अपने आप चुप इंसान, फिर भी चुप नहीं तो मेरे अंदर इतना दम हो जाएगा वैसे चुप करा देंगे। ठीक है, तो इसलिए चाहे कोई आपका कितना ही क्लोज हो, दूर का कोई कुछ आपका दोस्त है, ठीक है, किसी फ्रेंड ने भी कुछ कह दिया, आपकी गर्लफ्रेंड ने, बॉयफ्रेंड, कोई कुछ कहे, सबको साइड बाय साइड भाई, आज मेरे लिए तुम्हारी इतनी वैल्यू नहीं है कि तुम्हारी वजह से मैं सारा दिन दिमाग ख़राब करके अपनी पढ़ाई से दूर हो जाऊँ। मेरे लिए ये मेरी किताबें, मेरी नौकरी सबसे ऊपर है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। मेरे को लगता है आप सब इन चीज़ों का ध्यान रखोगे। बाय।